Hello everyone, this is Dhananjay Singh. Welcome to Arts Study Made Easy. As you know that we have started history series of class 7th. This is the third lecture of chapter 6 that is town traders and craftspersons. इससे पहले इस चैप्टर में हम लोगों ने 2 लेक्चर कर रखा है. अगर आपने पिछले दोनों लेक्चर्स को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप पिछले दोनों लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं. आज का हमारा टॉपिक है अ नेटवर्क ऑफ स्मॉल टाउन्स, यानी कि जो छोटे छोटे शहरों का एक नेटवर्क बनता गया उसको हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे. अब क्या हुआ, फ्रॉम द 8th सेंचुरी ऑनवर्ड्स द सब कॉन्टिनेंट वाज डॉटेड विथ सेवरल स्मॉल टाउन्स. अब 8वीं शताब्दी के बाद जो है भारतीय उपमहाद्वीप में अब बहुत सारे छोटे छोटे टाउन्स बनने लगे. अब भारतीय उपमहाद्वीप क्या है तो इसके लिए आप ज्योग्राफी पढ़ लेना. ज्योग्राफी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं. दिस प्रोबेबली इमर्ज फ्रॉम लार्ज विलेजेज. अब ये जो छोटे टाउन थे ये बड़े गांव से छोटे टाउन बने होंगे, यानी कि कोई छोटा गांव है वो धीरे धीरे बड़ा गांव बना. अब गांव में जब फैसिलिटीज आ जाती हैं, वहाँ पे ट्रेड वगैरह होने लगता है, कुछ दुकानें वगैरह खुल जाती हैं, तो उसके बाद वो क्या हो जाता है एक छोटा टाउन. फिर छोटे टाउन से वो क्या होता है बड़ा टाउन, और फिर बड़े टाउन से जो है सिटी बनता है, छोटा सिटी फिर बड़ा सिटी, इसी तरह से होता था. अब दे यूजुअली हैड अ मंडपिका. अब ये जो छोटा टाउन होता था ना, ठीक है, इसमें क्या होता था मंडपिका होता था, जिसको बाद में मंडी कहा जाने लगा. आज भी मंडी यानी कि जो सब्जी मंडी वगैरह या फल का जो मंडी होता है, यानी कि बाद में इसको मंडी बोला जाने लगा, पहले मंडपिका था. जिसमें क्या होता था जो आसपास के जो विलेजर्स होते थे गांव के, ठीक है, वो अपना प्रोड्यूस लेकर के आते थे, यानी कि जो उत्पाद करते थे उसको लेकर के आते थे और इस मंडी में बेचा करते थे. They also had market streets called हाट ऑफ लेटर टाइम्स लाइंड विथ शॉप. इसके अलावा मंडी के अलावा वहाँ पे क्या होता था हाट हुआ करता था. हाट यानी कि लगातार मार्केट में जो है गली गली में जो है मार्केट हुआ करता था, जिसमें लगातार दुकान हुआ करती थी, जिसको हाटा बोला जाता था. बाद में यही हाट हो गया, ठीक है. हाट यानी कि बाजार आप समझ सकते हैं. आज भी बहुत लोग पुराने ज़माने के जो लोग हैं वो बाजार को हाट ही बोलते हैं. Besides, there were streets for different kinds of artisans such as potters, wine pressers, sugar makers, toddy makers, smiths, stone masons, etc. इसके अलावा जो है कुछ गलियां होती थी जो स्पेशली डिफरेंट काइंड्स ऑफ आर्टिसंस के लिए होता है. जैसे एक कुम्हार का गली हो गया, वहाँ पे खूब सारे कुम्हार अपना सामान बेच रहे होंगे या बना रहे होंगे. कोई ऑयल प्रेसर्स का गली हो गया जहाँ पे तेल से रिलेटेड चीज़ें मिल रही होंगी, कुछ चीनी से रिलेटेड. कहीं पे टोडी मेकर्स, टोडी क्या होता है ताड़ी होता है, एक ताड़ का पाम का जो पेड़ होता है उससे जो निकाल करके जो बेचा जाता है वो टोडी थोड़ा नशीला टाइप का होता है. गांव में खूब सेवन करते हैं लोग इसका बिहार में. इसके अलावा स्मिथ्स यानी कि जो बढ़ई हो गए या जो सोनार हो गए, ठीक है, गोल्ड स्मिथ और ब्लैक स्मिथ होता है, तो स्मिथ्स का गली हो गया जिधर सिर्फ ज्वेलरी वाले हैं, कहीं पे सिर्फ कारपेंटर्स वगैरह हैं. इसके अलावा स्टोन मैसन्स यानी कि पत्थर के जो कारीगर होते थे उनका अलग गली होता था. तो ये सब खास तौर पे गली होता था आर्टिस्टों का. वाइल सम ट्रेडर्स लिव्ड इन द टाउन्स, अदर्स ट्रेवल्ड फ्रॉम टाउन टू टाउन. कुछ ट्रेडर्स जो होते थे वो टाउन में रहा करते थे, लेकिन कुछ जो होते थे जो क्या करते थे ट्रैवल करते थे टाउन टू टाउन, यानी कि एक टाउन में रहे वहाँ पे बिजनेस किए फिर दूसरे टाउन में चले गए, और कुछ वहीं पे सेटल्ड होते थे. मैनी केम फ्रॉम फार एंड नियर टू दिस टाउन्स. कुछ लोग जो हैं बहुत दूर से आया करते थे इस टाउन में, और कुछ लोग पास से ही आते थे इस टाउन में. किस लिए? तो टू बाय लोकल आर्टिकल. उस टाउन का जो भी लोकल आर्टिकल है, उस टाउन का जो लोकल आर्टिकल है जो वहाँ पे बनता है उसको खरीदने के लिए, एंड सेल प्रोडक्ट्स ऑफ डिस्टेंट प्लेसेस, और दूर दराज के चीज़ों को वहाँ बेचने के लिए, यानी कि खरीदने और बेचने दोनों के लिए आते थे. जैसे घोड़ा तो हो गया किसी खास जगह का घोड़ा, जैसे पहले अरबी घोड़ा काफ़ी फेमस था, तो हो सकता है कोई अरबी घोड़ा लेकर के आए उस मार्केट में बेचने के लिए. कोई सॉल्ट वगैरह हो गया, सॉल्ट तो पहले सब जगह मिलता नहीं था, तो जो कोस्टल इलाके थे वहाँ पे मे बी सॉल्ट प्रोड्यूस होता होगा, उसको बेचने के लिए. कपूर, सैफरॉन, केसरिया या केसरी क्या बोलते हैं उसको हिंदी में देख लेना. तो इसके अलावा बीटल, नट एंड स्पाइसेस लाइक पीपर, ये सबको बेचने के लिए वहाँ पे आते थे और वहाँ का लोकल सामान खरीद करके लेके जाते थे. ये एक सिटी टाउन का फिगर है. आप देखिए कितना अच्छा सा डेवलप्ड, मज़ा आ रहा है देख के, आपको भी आना चाहिए. यूजुअली अ सामंत और इन लेटर टाइम्स अ जमींदार
बिल्ट अ फोर्टिफाइड पैलेस इन और नियर दिस टाउन्स। अब होता क्या था ना कि जहाँ पे ये टाउन होता था वहाँ पे जो सामंत होते थे, सामंत क्या होते थे, जो राजा के छोटे मोटे आदमी समझ लो, राजा के अंडर में जो काम किया करते थे, या बाद में जमींदार हो गए, सामंत का जगह जो है बाद में जमींदारों ने ले लिया। तो ये लोग क्या करते थे, एक फोर्टिफाइड पैलेस बनाते थे, यानी कि एक राजमहल महल बनाते थे, ठीक है, जो फोर्टिफाइड होता था, किलेबंदी किया हुआ होता था, सैनिक वगैरह सुरक्षा में रहते थे, ठीक है। तो इस टाउन में बनाते थे। ये लोग क्या करते थे, टैक्स लगाते थे, किस पे, ट्रेडर्स पे, आर्टिस्ट पे, और जो आर्टिकल्स वहाँ पे आता था ना ट्रेड के लिए, उन सब पे ये लोग टैक्स लगाते थे। और कभी कभी क्या करते थे, ये डोनेट कर देते थे। टैक्स ये लोग खुद कलेक्ट करते थे, लेकिन कभी कभी क्या होता था, ये लोग टैक्स कलेक्ट करने का अधिकार जो है डोनेट कर देते थे। किसको, तो लोकल टेम्पल्स को, वहाँ पे जो टेम्पल था, मंदिर था, उसको बोल दिए, यानी कि उसका जो एडमिनिस्ट्रेशन, प्रीस्ट वगैरह को, कि मेरे बदले आप टैक्स कलेक्ट कर लो, और जो भी टैक्स होगा वो आप यूज कर लेना। किस लिए, तो टेम्पल के लिए। अब ये क्यों किया करते थे, किस टाइप के टेम्पल के लिए, क्यों, जो इनके द्वारा बनवाया गया हो या कोई बड़े व्यापारी द्वारा टेम्पल बनवाया गया, उसको ये लोग एक तरह से दान दिया करते थे। एंड दीज राइट्स वेर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शंस दैट हैव सर्वाइव्ड टू दिस डेज। तो ये जो राइट होता था ना, ये रिकॉर्ड किया जाता था इंस्क्रिप्शंस का, जो कि दिस डे, यानी कि आज के दिन तक भी बहुत सारे ऐसे टेम्पल्स हैं जिसको अधिकार दिया गया कि आप भाई टैक्स कलेक्ट कर लेना और इससे जो है अपना कुछ काम चला लेना या कुछ भी कर लेना। तो ये सब वहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है इंस्क्रिप्शन फॉर्मेट में, जो आज भी कई जगह देखने को मिल जाता है। अब मार्केट पे किस टाइप का टैक्सेस लगाया जाता है, तो ये एक समरी दिया हुआ है, जो कि 10th सेंचुरी के 10वीं शताब्दी के एक इंस्क्रिप्शन राजस्थान का, उसमें ये सब दिया हुआ है कि किस किस चीज़ों पे किस किस टाइप का, किस किस काइंड का टैक्स लगाया जाता था। तो दीज वेर टैक्सेस इन काइंड ऑफ शुगर एंड जैगरी, यानी कि शुगर चीनी, और जैगरी जो होता है वो गुड़ होता है, तो गुड़ पे टैक्स लगाया जाता था। डाइज, यानी कि जो कपड़े का रंग, पहले क्या होता था, डाई करने के लिए कपड़ों का ज़्यादा रंग तो होता नहीं, कुछ खास रंग होते थे, तो उस पर टैक्स लगाया जाता था। थ्रेड पे, यानी कि धागा पे, कॉटन पे, कोकोनट पे, सॉल्ट पे, एरिका नट्स पे, बटर पे, सीसम ऑयल, क्लॉथ, इन सब पे जो है टैक्स लगाया जाता था। इसके अलावा देयर वेर टैक्सेस ऑन ट्रेडर्स, ट्रेडर्स पे टैक्स लगाया जाता था। ऑन दोज हु सोल्ड मेटल गुड्स, जो मेटल का गुड्स बेच रहे हैं, यानी कि सोने चांदी वगैरह, पीतल वगैरह का जो सामान बेच रहे हैं उन पे। डिस्टिलर्स पे, ऑन ऑयल, ऑन कैटल फॉडर, एंड ऑन लोड्स ऑफ ग्रेन, यानी कि अनाज पे, मवेशी के चारे पे, इन सब पे टैक्स लगाया जाता था। एंड सम ऑफ दिस टैक्सेस वेर कलेक्टेड इन काइंड, व्हाइल अदर वेर कलेक्टेड इन कैश। कुछ टैक्सेस को उन्हीं के रूप में कलेक्ट कर लिया जाता था। मानो जैसे फॉडर टैक्स लगाना है, ठीक है, मवेशी का, तो बोल दिए कि चलो भाई टैक्स के रूप में तुम इतना जो है मवेशी का जो फॉडर है, जो खाने वाला चीज़ है, उसको आप तुम इतना दे दो हमको। उससे क्या होता था, वो अपने घर पे जो मवेशी वगैरह होते थे उसको खिला देते थे। या इसी तरह से जैसे अनाज ही ले लिया, और कुछ जो है टैक्सेस कैश में कलेक्ट किया जाता था, ठीक है। तो आज ये एक फिगर है वुड कार्बर का, जो लकड़ी पे कुछ खुदाई वगैरह करके स्टाइल वगैरह, डिजाइन वगैरह बना रहा है। तो आज की इस लेक्चर में इतना ही। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विथ अस।